Hello everybody. Today we'll be doing question number 1 from exercise 12b. Question is three sides of a triangle are given. ठीक है, ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स गिवन है. We have to find out कि हम इसमें कौन सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं. ठीक है. So before starting this exercise, I'll explain you a new theorem, that is Pythagoras theorem. Right. अब ये नाम कहाँ से आया पाइथागोरस? एक देयर वाज अ ग्रीक फिलोसोफर. ठीक है, एक आदमी था, एक फिलोसोफर था ग्रीक का. तो उसने एक वो बनाया, उसके एक थ्योरम दिया दैट इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. क्या बोलते हैं इस साइड को? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, एंड दिस इज द बेस और एक ये साइड हो गई. तो उसने क्या कहा पाइथागोरस ने कि इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल देन द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स. ठीक है, इन दोनों साइड्स का अगर मैं स्क्वायर करके सम करती हूँ तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, तो ये जो फिलोसोफर था पाइथागोरस, उसने ये थ्योरम दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर है? तो इसी की बेसिस हम जो है ये सारे क्वेश्चंस करेंगे in question number 1. Right. So let us start. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि these are the three sides of a triangle. एक कोई ट्राइंगल है, ये उसकी साइड्स है. अच्छा, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. राइट. तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी हुई? 2.5 है. देन वी हैव 6 एंड 6.5. दैट मीन्स इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई? 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की ऑपोजिट वाली साइड होगी. क्लियर? एक साइड हम मान लेते हैं 2.5. इन दोनों को कुछ भी मान सकते हैं, कोई सी भी बड़ी कोई सी भी छोटी. दिस इज 2.5 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर्स. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक, अब ये पूछा रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि इज अगर हमारे पास इफ वी हैव दीज थ्री साइड्स आर दे फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम क्या करेंगे? विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, हम ये देखते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, इज इट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड? हम ये देखेंगे अगर ये चीज एप्लीकेबल है, ठीक, तो क्या होगा हमारा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. तो ये हमने किससे देखा? पाइथागोरस थ्योरम. वी अप्लाइड हियर पाइथागोरस थ्योरम. राइट. अब ये देखते हैं 6 6 आर 36 और 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? दिस इज 625. राइट. 625 डेसिमल एक के बाद है, यहाँ पे एक के बाद है. डेसिमल कितने के बाद हो गया? 1 1 2 1 2 2 पॉइंट से पहले मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगी. क्लियर है? ये तो याद है ना डेसिमल कैसे हम लोग लगाते थे? यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, हियर वी हैव डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट. तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 डिजिट से पहले मैंने डेसिमल लगा दिया. क्लियर? सो लेट अस सी, इसको अगर मैं ऐड करती हूँ दिस विल कम आउट टू बी 0.25. दिस इज 2, दिस इज 4. ठीक है, सो लेट अस सी द RHS नाउ. अब हम RHS फाइंड आउट करते हैं. इज द स्क्वायर ऑफ 6.5 इक्वल टू 42.25? अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो लेट अस फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6.5. 5 5s are 25, 5 6 are 32, 6 5s are 30, 6 6 are 30, 36, 3 is 9, this is 5, 2, this is 2, this is 4. कितना आया ये? 42.25. ठीक है, तो 6.5 का स्क्वायर कितना आ गया? दिस इज कमिंग आउट टू बी 42.25. दैट मीन्स RHS is equal to LHS. यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो गए. That means yes, these sides are forming a right angle triangle. क्लियर हुआ ना? ठीक है, क्या करना है? हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करके देखा कि क्या ये RHS और LHS इक्वल है. अगर आ रहा है that means it's forming a right angle triangle. ठीक. Now we'll come to the B part. In B part we have the side as, सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी?
60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर्स. एक साइड 11 सेंटीमीटर्स ले लेते हैं, थर्ड साइड, अच्छा सॉरी, दिस इज 61 एंड दिस इज 60. ठीक, सबसे बड़ी तो होगी ना हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे दिस इज 61 एंड दिस इज 60. राइट, अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या पता है हमें पाइथागोरस थ्योरम से, दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. यही तो पता है ना हमें. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर. 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6 इज 36, 1 2 1 7, दिस इज 3. ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3721. राइट, नाउ वी सॉल्व द RHS. अब हम RHS को सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 6 6 36, 00, दिस विल बी 1 2 1, दिस विल बी 1 2 7 3 3 7 2. ठीक है, therefore now we write because LHS is equal to RHS, therefore hence prove that it's a right angle triangle. क्लियर हुआ ना कैसे निकाला हमने. ठीक, नाउ वील मूव ऑन टू द C पार्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे आगे चलिए. ठीक, नाउ वील कम टू C part, that is 2 centimeters, then we have again 2 centimeters, then we have 5 centimeter. So let us find out hypotenuse कौन सी होगी, the largest side है ना, सबसे बड़ी साइड कौन सी है इधर 5. तो हम 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट अस चेक कि 5 का स्क्वायर क्या इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है. लेट अस फाइंड आउट. 5 5s are 25, this is 4, this is 4, this is 4 plus 4 is 8. तो क्या ये इक्वल आया? नो, they two are different. Here LHS is not equal to RHS. दोनों इक्वल नहीं है. That means Pythagoras theorem is not, can't be applied here, है ना. Pythagoras theorem can't be applied here. ठीक, यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर है. नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द D पार्ट. In the D part, sides are given as 2.1 centimeters, then 2.8 and 3.5. इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी, अगेन द साइड विद द हाईएस्ट वैल्यू, है ना. तो ये 3.5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स. लेट अस फाइंड आउट अगेन कि ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 16 17, 3 5s are 15, 6 are 9 10, this is 1 2 2 1, this is 1 2 2 5. डेसिमल कितने के बाद आएगा, एक इधर है डिजिट और एक इधर है डेसिमल से पहले. ठीक है, तो मैं 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दी थी, तो ये कितना हो जाएगा 12.25. क्या, नाउ लेट अस सी द RHS. अब हम RHS फाइंड आउट करते हैं. 21 इंटू 21, 1 2 2 4 4 4 1, डेसिमल एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 4.41. राइट, अब हम इसको करते हैं 2.8 2.8. Let us find out, let us check. 8 8s are 64, 8 2s are 16, 16 plus 6 is 4, 8 2 16 और 6 कितना हो जाएगा 17 18 19 20 21 22. right, this is 22. 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 5.
दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 7, 2 डिजिट्स के बाद आ जाएगा डेसिमल, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू 7.84। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इस नंबर को नेवर रीड दिस नंबर एज 7.84। डेसिमल वाले नंबर कैसे पढ़े जाते हैं? 12.25, 4.41, 7.84। पहले का तो पढ़ सकते हैं 12, 100, 16, ठीक। लेकिन जो डेसिमल के बाद का आता है उसे कैसे रीड आउट करा जाता है? 0.41, 0.25। क्लियर है, ठीक। नाउ लेट अस ऐड दीज टू नंबर्स। अब इन्हें ऐड करके देखते हैं क्या वैल्यू सेम आ रही है। दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 5 प्लस 7, दिस इज 12। दैट मीन्स यस, यहाँ पे क्या है? LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब यस, पाइथागोरस थ्योरम कैन बी इज एप्लीकेबल हियर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ही तो ये हुआ है। क्लियर? Here we complete question number 1. Now we'll move on to question number 2. Question number 2 is a ladder is एक सीढ़ी है that is 17 meters long, ठीक है, and the height of the window is h meters above the ground. एक खिड़की है that is at a height of h meters, right? और हमारी जो सीढ़ी है, लेडर क्या होती है? लेडर एक सीढ़ी होती है ना, तो हाइट ऑफ लेडर इज 17 मीटर। जब हम किसी भी सीढ़ी को कहीं दीवार पे इंक्लाइन करके खड़ा करते हैं तो लेडर इसी शेप में स्ट्रेट तो नहीं खाली करते ना सीढ़ी को, उसको थोड़ा इंक्लाइन करते हैं। क्लियर? तो दिस इज द लेंथ ऑफ द लेडर, राइट। और ये कह रहे हैं द फुट ऑफ द लेडर इज एट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। जो हमारी सीढ़ी जो रखी गई है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। क्लियर? वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द विंडो। ये वाली चीज हाइट ऑफ द विंडो हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो विल नेम दिस ट्राइंगल एज ABC। जब ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले उनका फिगर बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, राइट। इफ आई अप्लाई, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, खिड़की जो है वॉल पे ही तो होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी। इफ ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन से अप्लाई करा है मैंने यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है उसमें? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ h स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स। ठीक है, क्लियर है? ऐसे हो जाएगा नहीं है। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 7s are 49, 7 1s are 7, 11, ठीक, 1 7s are 7, 1, this is 8 2, this is 289, राइट। ये वाला 8 में इधर लेती हो, 8 8s are 64, this is equal to h स्क्वायर, राइट। जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगी कितना आएगा? दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 2, तो h स्क्वायर कितना आ गया? 225, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 15। 15 का स्क्वायर होता है ना ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका स्क्वायर रिमूव करती हूँ तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो h कितना आ गया? 15 मीटर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइट कितनी आ गई इसकी विंडो की? दैट इज 15 मीटर्स। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is a man goes 20 meters due west. There is a person standing here. एक लड़का है, he is standing at point O. वो चला west. कैसे होते हैं directions? This is east, this is west, this is north, this is south. ऐसे तो होता है, इधर east होता है, इधर west, this is north and south. ठीक है? ये तो everybody knows this ना, सबको पता है ये पढ़ी हमने SST में, right? So a boy is standing here और वो टूवर्ड्स वेस्ट चला है 20 मीटर्स, राइट। देन ही मूव 15 मीटर्स ड्यू नॉर्थ। फिर कितना चला है? 15 मीटर्स। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट। हमें उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सपोज दिस इज साइड S,
क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अगर थ्योरम में अप्लाई करती हूँ, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा किस कैसे करा है हमने, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके करा है ना, तो वो लिख दीजिएगा राइट। 15 का स्क्वायर इज 225, 20 का स्क्वायर 2 2 4 00, दिस इज इक्वल टू 625। ठीक, फिर इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 625, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट। कैसे लिया जाएगा, 25 इधर 2 इधर, 2 2 4, कितना बचा 2 2 5। ठीक है, स्क्वायर रूट याद है ना कैसे लिया जाता है। ठीक है, पेयरिंग करी जाती है फ्रॉम द लास्ट डिजिट, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उससे पेयरिंग करते हैं, दो दो की पेयरिंग करते हैं। ठीक, तो मैंने पहले 25 की पेयरिंग कर दी राइट, अब ये 6 अकेला बचा तो इसके ऊपर एक अकेला बार लगा दिया। 3 3 9, दैट इज मोर देन 6, तो मैं 3 नहीं ला सकती हूँ। 2 2 4, 4 जो 6 से छोटा है तो कितना बचा, 2 बचा इधर। ठीक, 25 पूरा नीचे आ जाएगा। क्लियर है, नाउ 2 + 2 इज 4। अब मैं 4 के आगे से कौन सा नंबर लगाऊं कि अगर उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक, तो मुझे या तो रिजल्ट ये मिले या फिर इससे छोटा मिले। तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 25, तो मुझे यही नंबर मिला है। दैट मीन्स मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे, आई पुट 5 हियर, आई पुट 5 हियर एंड द आंसर विल बी 225, दिस इज 0। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आया, 25। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा ना ये टिप्स पे रखिए आप अपने कि 15 का स्क्वायर कितना है 225, 20 का स्क्वायर कितना है 400। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना है 25। क्लियर, तो आंसर इज 25 मीटर्स राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूं कि ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144, 11 का स्क्वायर इज 121। ठीक, 15 का स्क्वायर इज 225 and the square of 25 is 625, 20 का स्क्वायर इज 400। कैलकुलेशन से आ जाएगा, लेकिन अगर ये आपके टिप्स पे होगा ना तो इट विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी इजी, मिनटों में आप ऐसे कर देंगे। क्लियर है, ठीक। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।